इसमें दिया गया है, बताइए कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही आसान है। इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज कब होते हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने ये दो त्रिभुज हैं, तो इसे मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ, ए बी सी, और इसे हम पी क्यू आर नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब इनकी संगत कोण बराबर हो। जैसे जितना कोण ए हो उतना ही कोण पी होना चाहिए, जितना कोण बी है उतना ही कोण क्यू होना चाहिए, और जितना कोण सी है उतना ही आर होना चाहिए। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, ये होना चाहिए। तो इनकी संगत कोण कैसे हैं, बराबर। दूसरी बात, संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। संगत भुजाएं अनुपातिक का मतलब ये होता है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये संगत भुजाएं भी अनुपातिक होनी चाहिए। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमें प्रश्न में पहला जो चित्र दिया गया है वो इस तरीके का है। इसमें हमें दो चित्र दिए गए हैं और इन दोनों चित्रों में हमसे कहा गया है कि क्या ये समरूप हैं या नहीं। तो चेक कर लेते हैं क्या ये समरूप हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जितना है, कोण ए 60 अंश है, तो उसका संगत कोण पी भी 60 अंश है। यहाँ पर कोण भी 80 अंश है, तो उसका संगत कोण क्यू भी 80 अंश है। साथ ही साथ कोण सी 40 अंश है, तो यहाँ पर आर भी 40 अंश का ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ये तीनों कोण बराबर हैं और इनके संगत कोणों के बराबर हैं। साथ ही साथ भुजाएं देख लेते हैं, ये फर्स्ट शर्त कहलाती है। सेकंड, यदि हम भुजाओं की बात करें तो इसमें भुजाएं दी ही नहीं गई हैं लेकिन संगत कोण बराबर हैं। तो दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त का यदि पालन होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर एक शर्त का पालन हो रहा है, दूसरी शर्त के लिए हमें भुजा की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हमें भुजाओं के मान नहीं दिए गए हैं। लेकिन पहली शर्त से ही प्रूव हो जाता है कि ये समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे। ये समरूप का चिन्ह होता है, ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तथा समरूपता का कारण भी लिखना है। तो समरूपता का कारण क्या है, कोण कोण समरूपता, क्योंकि इसमें कोण बराबर हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कोण 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 समरूपता से। आप चाहें तो कोण 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 3 बार लिख सकते हैं समरूपता से, ये इसका कारण हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमें दो चित्र एक बार फिर से दिए गए हैं और इनमें हमसे पूछा गया है कि क्या ये समरूप हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इसमें कोण नहीं दिए गए हैं इसलिए कोण कोण समरूपता तो होगी नहीं। अब बचती है भुजाओं की बात। तो भुजाएं तो हमें दी गई हैं लेकिन ये यहाँ पर भुजाएं कुछ दूसरे तरीके से दी गई हैं। तो हम इन्हें देखते हैं कि किस किस में कौन सी भुजा शामिल होगी। तो चेक कर लेते हैं। जैसे 2 और 4 ये संगत हैं, 3 दूनी 6 हो रहा है क्योंकि, और 2 दूनी 4 हो रहा है, और 2.5 दूनी 5 हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2.5 लिखा है। तो 2.5 को हम 2.5 भी बोलते हैं, तो 2.5 का दुगना होता है 5। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। तो चलिए हम ए बी भुजा ए बी बटे हम क्या निकालेंगे, क्यू आर, क्योंकि 2 दूनी यहाँ पर 4 हो रहा है। तो ए बी का मान कितना है 2 और क्यू आर का मान कितना है 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ए बी बटे क्यू आर 1/2 मिला। अब हमें ए सी बटे पी क्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर ए सी बटे पी क्यू। तो ए सी का मान कितना है 3 और पी क्यू का मान कितना है 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 मिला। अब हम निकाल लेते हैं बी सी बटे पी आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बटे पी आर। बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5। तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, ये भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर भुजाएं समान अनुपात में है। कहने का मतलब जितना ए बी बटे क्यू आर है उतना ही ए सी बटे पी क्यू है
और उतना ही BC बटे PR है, और इसका मान है 1/2। तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। तो ये इसलिए त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये समरूप है, और ये चूंकि भुजा भुजा समरूपता है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा 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 समरूपता से। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें तीसरा दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा हमें यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये समरूप त्रिभुज हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें कोण नहीं दिया गया है, इसलिए कोण कोण समरूपता से तो ये प्रूव नहीं होने वाला। यहाँ पर हमें भुजाएं दी गई हैं, तो चलिए भुजाएं चेक कर लेते हैं। भुजाओं में यदि बात की जाए तो 2 दूनी 4 होता है और 3 दूनी 6 होता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो ये इसकी संगत हो जाएगी और ये इसकी संगत, यानी MP की संगत क्या हो जाएगी? DE। तो हम लिखेंगे MP बटे DE। ये भुजाओं का अनुपात हमने देखा। तो MP का मान है 2 और DE का मान है 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हम देख लेते हैं 3 और 6। तो LP की संगत क्या हो जाएगी यहाँ पर? DF। तो चलिए LP की संगत हम DF लिख लेते हैं, LP बटे DF, और ये हो जाएगी 3/6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसके बाद जो बची भुजा है उसको भी हम अनुपात में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं साइड से। तो बची भुजा है LM बटे, यहाँ पर बची है E और F। तो कर लेते हैं। तो LM बटे EF, तो ये होगी LM कितना दिया गया है? 2.7 और EF दिया गया है 5। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। और ये चूँकि 1/2 नहीं आएगा, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 भुजाओं का अनुपात तो समान है। 2 भुजाओं का अनुपात यानी MP बटे DE 1/2 और DP बटे DF भी 1/2 है, लेकिन ये 1/2 नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर MP बटे DE बराबर है LP बटे, यहाँ से देखिए LP बटे DF, लेकिन बराबर नहीं है LM बटे EF के। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसलिए त्रिभुज EMP और DEF समरूप नहीं है। तो इस तरीके से समरूप नहीं है। अब आगे देखते हैं और कौन सा दिया गया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में हमें एक चित्र दिया गया है और इसमें भी हमें बताना है कि ये दोनों में समरूप हैं कि नहीं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हल होगा। तो इसके लिए समरूपता की एक अलग ही शर्त लगनी है, जिसके बारे में हम पहली बार चर्चा करेंगे, और ये इसलिए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कोण के, यदि कोण से लगी हुई दोनों रेखाएं, यदि संगत रेखाएं जो है, यदि उनका अनुपात समान हो तथा कोण भी समान हो, तो भी त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप। तो यहाँ पर कोण M जो है वो 70 अंश का है, तो यहाँ पर कोण Q भी 70 अंश का है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि कोण M बराबर कोण Q दोनों 70 अंश के हैं। साथ ही साथ उस कोण से लगी हुई दोनों रेखाएं, जैसे MN और ML, इस कोण से लगी हुई दोनों रेखाएं कौन सी होंगी? QP और इस तरफ QR। तो कोण से लगी हुई रेखाओं से आपको मतलब है, यहाँ पर कोण से लगी रेखाएं हैं MN और ML, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर बाय मिस्टेक 6 है, तो यहाँ पर 5 कर लेते हैं। पहले तो ये आपकी बुक में आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो इनकी संगत भुजाएं चेक करिए। देखो यहाँ पर 2.5 लिखा है, यानी 2.5, तो इसकी संगत ये लिखना है, और 5 दूनी 10 इसकी संगत ये लिखना है। तो चेक कर लेंगे। MN बटे ये हो जाएगा QP, और MN का मान कितना है? 2.5, और QP का मान कितना है? 5। तो ये आएगा 2.5 दूनी 5 यानी 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेना है ML बटे QR। तो यहाँ पर कर लेते हैं ML बटे QR। तो ML कितना है? 5, और QR कितना है? 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इनकी ये कोण के साथ में ये संगत भुजाएं भी समान अनुपात में है। तो एक कोण बराबर होना चाहिए और उसी कोण के
यहाँ पर संगत भुजाएं जो हैं उसी कोण से लगी हुई ये भुजाओं के अनुपात भी समान होने चाहिए, यानी कि उनके अनुपात बराबर होने चाहिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये आपको खास बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक कोण और उसी कोण से लगी हुई दोनों भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें भुजाएं और कोण दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोण A और यहाँ पर कोण F दोनों ही बराबर हैं, कोण A और कोण F। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोण A बराबर कोण F है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोण A की संगत भुजाएं नहीं दी हैं, एक भुजा केवल इन्होंने दी है और दूसरी भुजा खाली छोड़ दी है, लेकिन यहाँ कोण F की दोनों संगत भुजाएं दी हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि ये वाली भुजा तो दी ही नहीं गई है। तो ये वाली भुजा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कोण 1 दिया गया हो और दोनों के कोण सिंगल बराबर हों और उनकी भुजाएं के अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो हम ये वाली भुजा का अनुपात नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे उस कोण से लगी हुई रेखाओं के, यानी हम निकालेंगे AB और AC के संगत। लेकिन यहाँ पर तो वो भुजा हमें दी ही नहीं गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC समरूप नहीं है, या फिर हम लिख देंगे इस तरीके से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। नहीं है क्योंकि AC भुजा नहीं दी गई है, AC भुजा नहीं दी गई है। तो AC भुजा यदि ज्ञात होती तो इसका पता लगाया जा सकता था, लेकिन AC भुजा नहीं दी गई है। आगे ले लेते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न में दिया गया है, हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और ज्ञात करना है कि दोनों समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर 70 और 80 हमें दिए गए हैं और तीनों 180 होने चाहिए, तो 8, 7, 15 यानी कि 150 अंश दोनों का मिलकर हो चुका है। तो 150 में कितना और जोड़ा जाए कि 130 हो जाए, तो आंसर है 180 हो जाए, तो आंसर है 30 अंश और जोड़ना पड़ेगा। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 180 आएगा। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान से देखना है कि तीनों का 180 होना चाहिए। 80 और 70 दिया है तो 30 और जोड़ दिया तो हो गया 180। इसी तरीके से यहाँ पर 80 और 30 दिया है तो 8 और 3 11 यानी कि 110 अंश दोनों का मिलाकर होता है, तो 70 अंश और जोड़ दें तो 180 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के अब कोण समान हैं, तो संगत कोण समान है। यहाँ कोण E बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण P और कोण F बराबर कोण R। ये संगत कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों की समरूपता निकाल सकते हैं। इसमें केवल इतना लॉजिक लगना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो जितनी कमी है उतना कोण यहाँ पर और रख देना है, जिससे वो प्रूफ हो जाए।